मित्रांनो, सॅम माणेकशॉजी, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ आवर इंडियन आर्मी, द ग्रेट ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी. 2008 जेव्हा ते एका हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते तेव्हा त्यांच्या ओठावर एकच नाव खूप वेळा असायचं. काय होतं ते नाव? पागी. थकत चाललेला हा इंडियन आर्मीचा अधिकारी शरीराने हात टेकलेले आणि केव्हाही काहीही होऊ शकतं अशा अवस्थेत दवाखान्यात असताना एक फील्ड मार्शल दर्जाचा अधिकारी एखाद्या सामान्य माणसाचं नाव सारखं घेतो हे पाहून डॉक्टरांना कुतूहल जागृत झालं आणि त्यांनी सॅम सरांना थोडंसं बोलतं केलं कि कौन है ये पागी जिसका आप अक्सर जिक्र करते हो, रोज़ाना दिन भर में कितनी बार उसका नाम लेते हो, आखिर कौन है ये? बार बार पूछने के बाद कुछ बातें ऐसी होती है जब ये लोग ड्यूटी पर होते हैं तब वो किसी के सामने ऐसी बातों का जिक्र तक नहीं करते, ना किसी दोस्त को और ना ही बीवी बच्चों को भी. दैट इज़ ऑलवेज टॉप सीक्रेट. लेकिन अब हालत ऐसी थी कि आखिरी दिनों का पड़ाव था और अस्पताल में भर्ती थे, तो सर जी ने उस डॉक्टर को बड़े विश्वास के हौसले देते हुए और उनसे विश्वास लेते हुए इस पागी का जिक्र करते हुए उसकी कहानी बताई. पागी रणछोड़ दास, जो कि भारत पाकिस्तान की जो भी हमें आज़ादी मिली उसके बाद, हालांकि वो पाकिस्तान में थे लेकिन बाद में वो भारत में आकर प्रस्थापित हो गए और बाद में उन्हें पुलिस फ्रेंड, पुलिस मित्र ऐसे बनाकर उनमें जो हुनर था उनके पास से इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट लेता था और आगे चल के इसी हुनर का इंडियन आर्मी को भी बहुत बहुत उपयोग हो गया. 1965 वॉर, 1971 वॉर, जो भी हमारी सीमाएं हैं जहां इंडियन आर्मी के सैनिक भी ऊंट का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान वाले भी ऊंटों पे बैठकर हमारी सीमा में डेरा बनाते हैं, घेर लेते हैं. एक चौकी को उन्होंने घेर लिया था तो सैम माणेकशॉ जी, इनके हाथ में नेतृत्व था. उन्होंने पागी जी को बुलाया और उनके हुनर के हिसाब से उनके पास से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, कैसा हुनर है ये जब मैं बताऊंगा आपको अभी तो आप भी शतशः नमन करेंगे ऐसे इंसान को जिसकी वजह से हमने एक नहीं 2 जंग पाकिस्तान के साथ जीत ली है. हुनर ये था उनका कि वो रेत में ऊंट के पांव देखकर, कितने ऊंट यहाँ से चले गए हैं और ऊंट पे सैनिक कितने बैठे थे और ऐसे मिलाकर टोटल कितने सैनिक अपने दुश्मनों के यहाँ से गुजरे हैं और वो कहाँ तक जाके रुके हैं, ये सारी बातें वो सिर्फ ऊंट के पग के निशानों से, रेत में पड़े हुए ऊंट के पग के निशानों को देखकर ये सही सही बातें वो हमारी इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन देते थे और उसके हिसाब से रणनीति तय होती थी. और एक जंग के बारे में 1200 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक जगह पे डेरा डाल के अगले मिशन की तैयारी शुरू की थी और हमारे पागी बाबा ने ये सारी इन्फॉर्मेशन सैम माणेकशॉ जी को दी और नतीजा उन 1200 सैनिकों पे हमारी इंडियन आर्मी हमला कर सकी और वहाँ से उन्हें भगा सकी, कुछ लोगों को बंदी बना सकी और उस पोस्ट पे कब्ज़ा पा लिया.
ये होती है खासियत कुछ लोगों की, उनके हुनर की। और या ऐसे होते हैं अधिकारी कि ऐसे कॉमन मैन को भी अंतिम सांस तक अपने दिल में स्थान देते हुए उनकी ही यादों में आखिरी दिन बिताते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनका बहुमान करते रहते हैं बातों बातों में। और दोस्तों, इसी पागी रणछोड़दास, इनको सैम मानेकशॉ जी के देहांत के बाद कुछ सालों में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका ये हुनर और उन्होंने की हुई इंडियन आर्मी के एक अनमोल मदद के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनका एक पुतला बनाया है और एक पोस्ट को उनके नाम से भी नवाजा है। ये है उनका बहुमान। और उनके करियर में बहुत सारे मेडल्स उनको दे दिए हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। हालांकि उनका सम्मान भी उतना ही किया है। और आज जाने के बाद भी 112 साल तक वो जीवित रहे थे। उनकी उम्र 112 साल थी और उनके जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद आज भी पागी बाबा हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए बस जिंदा ही है। एक पोस्ट का नाम उनके नाम से है। ऐसे भी लोगों को इस प्रवी का अक्सर कड़क सैल्यूट रहता है, क्योंकि दोस्तों आज तो मोबाइल ईमेल का ज़माना है। आज जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो भी खबरी रहते हैं वो एक क्लिक पे उनके साथ ताल्लुक़ रख सकते हैं। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि बस ज़िंदगी और मौत का सवाल रहता है। फिर भी इनके दिलों में इतना जिगर था कि देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी वो लोग तैयार थे और ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहते थे अपने देश के लिए, अपनी वतन की शान के लिए, अपने तिरंगे की शान टिकाने के लिए। अगेन एंड अगेन करोड़ों सैल्यूट टू पागी बाबा, जिनका नाम आज हमारे सैम सर जी के होठों पे था। आखिरी दिनों में भी वो उनकी यादें निकाल कर बस पागी पागी कहते रहते थे। ऐसे इंसान को चलो हम सब मिलके भी प्रणाम करते हैं, उनकी यादों को तहे दिल से नमन करते हैं। पागी बाबा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।